आप सभी का मेरे YouTube चैनल गोपाल जंग में एक बार फिर से स्वागत है। आज की हमारी जो वीडियो है वह रेवा कुंड जो मांडू में स्थित है और इसका क्या महत्व है, किस लिए जो है कि इसे इतना महत्वपूर्ण स्थल माना जाता है और क्यों जो है कि ये पर्यटकों को आकर्षित करता है। आप देख सकते हैं यह रेवा कुंड है और इसमें कुछ सीढ़ियाँ जो है कि वहाँ पर बनी हुई है और इसका क्या महत्व है इसके बारे में जो है कि हम आपको बताएंगे। मांडू और नर्मदा नदी का ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संदर्भ बताया जाता है कि यह रेवा कुंड है और कहा जाता है कि स्थानीय परंपराओं और मान्यताओं में कैसे जुड़े हुए दिलचस्प यह जानना हमारे लिए बहुत ही दिलचस्प होगा कि मांडू में इतिहास और नर्मदा नदी का जो है कि पौराणिक महत्व कैसे रेवा कुंड को एक विशेष स्थान बताया जाता है या फिर माना जाता है। रेवा कुंड का महत्व, इसके ऐतिहासिक महत्व, साथ ही साथ इसमें जुड़े धार्मिक अभ्यासों और अस्थायी समुदाय, इसकी जो है कि भूमिका के कारण जो है कि रेवा कुंड का निर्माण एक पवित्र स्थल के रूप में जो है कि जाना जाता है। यहाँ लोग पूजा करते हैं, अनुष्ठान भी करने आते हैं और यह स्थल जो है कि हजारों वर्षों से धार्मिक और सांस्कृतिक गतिविधियों का केंद्र रहा है। रेवा कुंड के पास स्थित मंदिर, अन्य धार्मिक स्थल जो है कि इस बात का प्रमाण है कि यह स्थल जो है कि कितना महत्वपूर्ण हुआ करता था। लोग यहाँ अपनी श्रद्धा और भक्ति व्यक्त करने आते थे। लोगों के अनुभव, कथाएं रेवा कुंड के महत्व की ओर और भी जो है कि आकर्षित करती हैं। यह आतुंगत ने बताया है कि जब उसके पहली बार रेवा कुंड को देखा तो असल में उसे किस तरह से ये कुंड ने जो है कि आकर्षित किया था और इसकी सुंदरता और शांति से बहुत प्रभावित हुआ था। वहाँ के लोगों की भक्ति और इसके लिए जो समर्पण है, इस रेवा कुंड के महत्व को और भी जो है कि समझने और समझाने में जो है कि बहुत ही मदद करता है। एक अन्य आतुंगत ने बताया कि उसे रेवा कुंड में पूजा करने के बाद अपने जीवन में बहुत ही सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिला है। इस जगह पर कई सारे जो है कि इस जगह पर जो लोग आते हैं, कई सारे पर्यटक जब यहाँ पर आते हैं तो वो जो है कि इस जगह से बहुत ही प्रभावित होते हैं। इसकी सुंदरता, इसकी आतुंगत जो है कि और कई सारे जो है कि कहा जाता है कि रेवा कुंड को समझना एक बहुत ही अद्भुत जो है कि कहा जाता है कि अद्भुत माना जाता है कि रेवा कुंड इतना जो है कि कभी समर्पित हुआ करता था। यहाँ पर जो है कि कई सारे सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिला, जिसके वजह से यह बहुत ही पर्यटकों को जो है कि आकर्षित करता है। कह सकते हैं कि यहाँ पर इस जगह पर सांस्कृतिक कार्य होते हैं और ये बहुत ही पवित्र और शक्तिशाली स्थान माना जाता है। और ये भी एक कहानी आपको बताऊँ तो यहीं पर जो है कि इस कुंड में जो है, ये जो आप कुंड देख रहे हैं इसमें कई सारी सीढ़ियाँ हैं, कई सारे मेहराबदार बने हुए। ये सारी चीज़ें जो है कि इस जगह पर क्यों हैं और किसने जो है कि इसे बनाया था, तो मैं आपको बताऊं कि इसे जो है कि बाज बहादुर ने जो है कि इसे बनवाया था। आप देख रहे हैं मेहराब देख रहे हैं, दरवाजे जो कई सारे मेहराब आपको दिख रहे हैं, सीढ़ियाँ दिखाई दे रही हैं। तो कई सारी जो है कि ये चीज़ें जो है कि यहाँ पर है। मांडू के रेवा कुंड के बारे में कई सारी जानकारियाँ जो लोग बताते हैं। रेवा कुंड मध्य प्रदेश के मांडू में स्थित एक ऐतिहासिक और धार्मिक स्थल है। यह एक कृत्रिम जलाशय है जिसे बाज बहादुर ने अपनी पत्नी रूपमती के लिए बनवाया था। यह जलाशय रूपमती महल के पास स्थित और नर्मदा नदी से पानी प्राप्त करता था। अब कई लोगों का कहना है कि नर्मदा नदी जो है कि यहीं से नर्मदा नदी की शुरुआत हुई थी। और देख सकते हैं किस तरह से कई सारी सीढ़ियाँ बनाई गई हैं। तो रानी रूपमती जो हुआ करती थी वो इस जगह पर जो है कि पूजा करने आया करती थी और बिना जो है कि यहाँ पर पूजा अर्चना करने के बाद ही जो है कि वो कोई जल जो है कि या फिर खाना वगैरह जो है खाया करती थी इस जगह पर। और इसे बाज बहादुर ने बनवाया था। बाज बहादुर ने रानी रूपमती के लिए इस कुंड का निर्माण जो है कि करवाया था। ऐसा माना जाता है कि रूपमती नर्मदा नदी की जो है कि बहुत बड़ी भक्त थी और हमेशा इस कुंड में पूजा करती थी। रेवा कुंड मांडू के रूपमती महल के पास स्थित है। यह मांडू के किले के दक्षिणी भाग में स्थित है। इसका जो धार्मिक महत्व माना जाता है कि यहाँ पर जो है कि मार्कंडेय ऋषि ने यहाँ पर जो है कि तपस्या की थी और माँ नर्मदा ने उन्हें दर्शन दिए थे इसी जगह पर, इसलिए यह स्थान माँ नर्मदा का एक पवित्र धाम माना जाता है। आप देख सकते हैं कि ये कितनी जो है कि
मतलब आप कह सकते हैं कितनी प्राचीन जगह है कि जहाँ पर नर्मदा माता ने जो है कि मार्कंडेय ऋषि को जो है कि यहाँ पर दर्शन दिए थे। आप देखिए कितनी खूबसूरती से इसे बनाया गया है और कई सारी कहानियां हैं इस जगह पर, देख सकते हैं। एक किंवदंती के अनुसार जो है कि रानी रूपमती जो है कि माँ नर्मदा की पूजा किए बिना अन्न ग्रहण नहीं करती थी और एक रात माँ नर्मदा ने स्वप्न में आकर रूपमती से कहा कि वह अपने महल के पास एक कुंड खुदवाए। बाज बहादुर ने रूपमती के आग्रह पर जो है कि इस कुंड का जो है कि निर्माण करवाया था। रीवा कुंड एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है और हजारों लोग जो है कि हर साल जो है कि इसे देखने आते हैं। यह नर्मदा परिक्रमा का भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है। रीवा कुंड मांडू के इतिहास और संस्कृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह बाज बहादुर और रानी रूपमती के प्रेम की जो है कि जो उनकी प्रेम गाथा थी उसको जो है कि एक प्रतीक माना जाता है। आप देख सकते हैं किस तरह से यह बना हुआ है। कई सारे मेहराब हैं लेकिन इसमें दरवाजे नहीं हैं यहाँ पर। और यहाँ पर यहीं पर जो है कि कई सारे सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हुआ करते हैं, पूजा पाठ भी हुआ करती है, क्योंकि यह माँ नर्मदा का एक पवित्र स्थल माना जाता है। आप देख सकते हैं किस तरह से रीवा कुंड जो है कि यह के पास जो है कि यह बना हुआ है। तो यहाँ पर लोग जो है आया करते थे, तो कई सारे सांस्कृतिक और महत्वपूर्ण कार्यक्रम यहाँ पर हुआ करता था। यह व्यापक रूप से माना जाता है कि राजा बाज बहादुर द्वारा विस्तारित और पुनर्निर्मित यह जल निकाय कभी प्राचीन काल में एक जो है कि झील हुआ करता था। पहाड़ी की एक लहर के पीछे बसी इस झील ने अपना हिंदू नाम बरकरार रखा है, क्योंकि इसका संबंध रूपमती और उनके राजा से हुआ करता था। रीवा कुंड की अपनी एक प्यारी किंवदंती और कई सारी कहानियां हैं। असल में जो लोग इस जगह पर जब आते थे तो वो जो है कि जब यहाँ पर आते हैं तो वह बाज बहादुर महल में जाते हैं, रूपमती महल में जाते हैं, तो वो जो है कि उनकी प्रेम की निशानी के तौर पर जो है कि इसे माना जाता है। और जिसके वजह से आज भी लोग जो है कि यहाँ पर आते हैं। यह जलाशय यहाँ के लोगों के लिए एक श्रद्धा का विषय भी है। रेवा कुंड न केवल कभी सूखने वाला जलाशय का जो कि भंडार हुआ करता था, बल्कि यह कई कहानियों का भंडार भी है। एक कथा के अनुसार रानी रूपमती जो है कि यहाँ बाज बहादुर से मिलने भी आया करते थे। यहाँ पर जब घने जंगल हुआ करते थे तब की बात ये बताई जाती। और जो लोग जो है कि परिक्रमा करते हैं, जो मार्कंडेय ऋषि जो थे, वो उन्होंने जब यहाँ पर पूरी नर्मदा माता जो है कि उनकी परिक्रमा जो की थी, तो उन्हें जो है कि 3 साल 3 महीने और 13 दिन का वक्त जो है कि उन्हें इस पूरी परिक्रमा करने में लगा था। आज भी जो है कई सारे श्रद्धालु जो होते हैं, जो श्रद्धावश जो है कि माता नर्मदा की परिक्रमा जो करते हैं, वो तकरीबन उस वक्त, आज जो है कि वो ऐसा संभव नहीं है, लेकिन उस वक्त जो है मार्कंडेय ऋषि हुआ करते थे। मार्कंडेय ऋषि ने जो है कि 3 साल 3 महीने और 13 दिन में जो है कि यह पूरा किया था। यहाँ पर आज भी लोग परिक्रमा करते हैं, लेकिन काफ़ी मुश्किल होती है। देख सकते हैं कई सारी जो है कि यहाँ पर टूटे हुए हैं और कई सारी खूबसूरत जो है कि चीज़ें आप देख रहे हैं। यहाँ पर मेहराबदार बने हैं और ये सारे जो बना हुआ है, इससे जो है कि जो बाज बहादुर राजा हुआ करते थे, उन्होंने जो है कि रानी रूपमती के कहने पर इस जगह को बनाया था। आप देख सकते हैं यहाँ पर कई सारी सीढ़ियाँ हैं। तो जब यहाँ पर पानी भरा रहा करता हुआ होगा, तो यहाँ पर लोग जो है कि आते हैं, पूजा वगैरह करते हैं। और अभी जो है कि बारिश का वक्त नहीं है, गर्मी का वक्त है, तो थोड़ा यहाँ पर कम है। लेकिन असल में यहाँ पर कई सारे ऐसे जलाशय हैं जो बहुत ही खूबसूरत नुमा हैं, जो है कि इस जगह का मांडू जो किला है उसके जल पूर्ति करते हैं। आप देख सकते हैं कई सारी सीढ़ियाँ जो है कि यहाँ पर बनी हैं। 8-10 सीढ़ियाँ यहाँ पर बनी है, 8-10 सीढ़ियाँ हर तरह से जो है कि चढ़ने उतरने का जो है कि यहाँ पर बना हुआ इस तरह से। तो कभी ये जो है कि पूरा ये जब नहीं हुआ करता होगा, तब से जो है कि यहाँ पर जलाशय हुआ करता था, क्योंकि ऋषि मार्कंडेय ऋषि जो है कि उन्होंने यहाँ पर तपस्या भी की थी और कई वक्त भी बिताया था। आप देख सकते हैं किस तरह से ये मेहराबदार बने। इसमें दरवाजों का कोई नहीं बना हुआ है कि इसमें दरवाजा वगैरह हुआ करते होंगे, ये इसी तरह से पूरा बना हुआ है और जो कि बहुत ही प्राचीन है। तो इसलिए जो है कि जब स्वप्न में माता नर्मदा ने उन्हें रानी रूपमती को बताया कि यहाँ पर एक जलाशय का निर्माण कराएं, तो जब उन्होंने जब खोदना शुरू किया तो यहाँ पर पानी बहुत ही ज़्यादा भर गया था। और जिसके वजह से जो है कि लोगों को इस बात पर भरोसा हुआ कि जो रानी रूपमती है, उन्होंने जो उनके स्वप्न में जो बात थी वो बिल्कुल सही थी। तो यहाँ पर ऐसा माना जाता है कि नर्मदा नदी जो है, नर्मदा माता है, वो जो है कि यहाँ से शुरू हुई थी। जो परिक्रमा करते हैं नर्मदा नदी के जो
3 साल 3 महीने 13 दिन जो लगते हैं, तो उनको यहाँ पर भी आना पड़ता है, ऐसा कहा जाता है। देखिए कितना ये ऊंची स्थान पर है बहुत ही। तो पहले यहाँ पर पानी भरा हुआ करता था, लेकिन अब जो है कि तो काफ़ी सूखा हुआ है, और हो सकता है कि यहाँ पर कुछ नवनिर्माण भी होता होगा, जो आप देख सकते हैं कई जगह पर आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ पर देख सकते हैं किस तरह से ये बना हुआ है। लेकिन बारिशों में जब यहाँ पर पर्यटक आते हैं तो इस जगह को बहुत ही देखकर बहुत ही खुश होते हैं। देखिए किस तरह से ये बना हुआ है। तो ये जो है कि रीवा कुंड है, जो मांडू में स्थित है, और मांडू जो है कि थार जिले में स्थित है। थार जिले से और इंदौर रेलवे स्टेशन से तकरीबन 100 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ पर जो है कि आप आने के लिए बस वगैरह जो है कि आ सकते हैं, और यहाँ पर आपको सारी सुविधाएं जो है कि यहाँ पर मिल सकती हैं। जो जहाज महल हो गए, कई और भी, जो हिंडोला महल हो गया, रानी रूपमती महल हो गया, बाज बहादुर महल हो गया, कई सारे ऐसी जगह हैं जो आप यहाँ पर जा सकते हैं। आप सभी को मेरी यह वीडियो कैसी लगी आप मुझे जरूर बताइएगा। मेरे यूट्यूब चैनल गोपाल जंग को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बेल आइकन को ऑन रखिएगा ताकि नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन जो है कि आपके पास आती रहे और आप मेरे यूट्यूब पर बने रहें।